नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 21। ठीक है। जो कि चैप्टर जो है अपना त्रिकोणमिति का परिचय उससे दिया गया है। ठीक है। कि अगर स्मरणीय बिंदु देखें तो सबसे पहले है समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा दो न्यूनकोण होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम, ये तो पता ही है सबको। दूसरा है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। उसके बीच में संबंध जो है वो है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का अपने को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है। लंब और आधार कोण के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें त्रिकोणमिति में थीटा के ऊपर। ठीक है, जो कि अपन आगे देख लेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी तरीके से टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, इसको याद रखने का सूत्र है एल ए एल के ए, जिसको कहते हैं अपन लाल का। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं सीधा। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 1 जो है उसमें दे रखा किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा और थीटा जो है वो न्यून कोण है, 90 से कम है, का भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो अभी सूत्र अपन ने देखा है टेन का लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार कौन सा, राइट है, स हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 जो है इसमें त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसमें बी जो कोण है वो क्या है, समकोण है। तो साइन ए बराबर 4/5 हो तो आधार का मान क्या होगा। तो अपने को पता है साइन ए जो है वो दे रखा है अपने को 4/5। तो साइन का जो सूत्र है वो है लंब बटा कर्ण। अपने को जो निकालना है इसने क्या कहा है, आधार क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण स्क्वायर तो अपने पास कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। लंब जो है वो अपने को पता है कितना है, 4 का स्क्वायर। और निकालना क्या है, आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसको माइनस कर लो तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। ठीक है, अपने को जो पूछा वो है आधार। जैसे ही आधार का मान निकालेंगे यानी कि रूट लग जाएगा √9, और √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। ठीक है। सवाल नंबर 3 जो है वो इसी टाइप का है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोस ए का मान दे रखा 3/5 होता है, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि कोस ए जो है उसके बराबर में कितना दे रखा, 3/5, और कोस ए का मतलब होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब अपने को जो निकालना वो क्या है, साइन ए का मान निकालना। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब अपने को लंब का मान निकालना जरूरी है। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। निकालना अपने को लंब एक, तो कर्ण स्क्वायर कितना है, हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, यानी कि एल बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, एल का जो मान आया वो 4 आया है, और अपने को साइन ए का मान निकालना। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि 4/5। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें ब। ठीक है। सवाल नंबर 4 जो है इसमें देखें तो इसमें है यदि त्रिभुज एबीसी में कोस ए का मतलब होता है, अभी देखा था अपन ने आधार बटा कर्ण, वो कितना दे रखा है, 12/13। ठीक है, तो कोट ए का मान ज्ञात करना अपने को। तो एक और चीज निकाल लेते हैं इसमें, लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान तो 13 स्क्वायर हो गया। अपने को जो निकालना है वो लंब है, तो माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर इसका मतलब 12 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, बराबर होता है लंब स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे अपन तो ये बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल वापिस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को जो निकालना वो क्या निकालना है, कोट ए निकालना। और कोट ए का जो सूत्र है वो होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार तो अपना कितना था पहले, 12, और लंब कितना निकाला अपन ने, 5, तो 12/5 यानी कि ऑप्शन राइट होगा इसमें। किसी त्रिभुज PQR में क्यू कोण समकोण है। ऐसा त्रिभुज है जिसमें क्यू वाला जो कोण है वो समकोण है। टेन पी बराबर 1 हो,
टेन पी बराबर कितना दे रखा एक, तो कोट पी का मान याद करना है, कोट पी का मान याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को कोण पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि टेन जो है उसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक बराबर क्या है पी। तो अपने को ये देखना है कि टेन वाली जो लाइन है सारणी, ठीक है, उसके अंदर एक जो है वो किसका मान होता है, तो ये होता है हमेशा टेन 45 का मान। किसका होता है, टेन 45 का। ठीक है, यानी कि P जो है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 45 डिग्री, और कोट 45 का मान भी कितना होगा, एक ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, अ रहेगा। सवाल नंबर 6 है, किसी त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। उसी टाइप का सवाल है, Q कोण समकोण है, टेन P बराबर एक है, टेन P बराबर क्या है, एक है, तो P बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक, और टेन इनवर्स एक का मतलब वही होता है 45 डिग्री। P का मान अपने पास कितना आ गया, 45 डिग्री। अब निकालना क्या है अपने को, साइन P, और साइन P का मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान होता है एक बटा रूट दो। अगला जो सवाल है उसमें है, किसी त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। इसी टाइप का सवाल है, टेन P बराबर एक दे रखा है, वही टेन इनवर्स एक बराबर हो गया P, यानी कि 45 डिग्री बराबर हो गया P। ठीक है, अब अपने को पता है कि वैसे साइन R जो है उसका मान भी कितना आएगा, कि ये कोण 45 डिग्री का हो गया, ये 45, ये भी 45 का ही होगा। ठीक है, तो साइन R भी कितना हो जाएगा, साइन 45, और साइन 45 का मतलब हो गया यहाँ पे एक बटा अंडर रूट दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि अपने को एक कोण 90 डिग्री पहले से दे रखा है, एक और कोण अपने पास 45 डिग्री आ गया, तो अगला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 45। ठीक है, और 180 में से 135 घटाओगे क्या बचेगा अपने पास, 45 डिग्री ही बचेगा, इसलिए अपन ने ये लिखा। ठीक है, सवाल नंबर 9 जो है उसमें तीन टेन ए बराबर 4 है। ठीक है, तो टेन ए बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा है, सूत्र मान ही लिखना है, तो एक माइनस टेन स्क्वायर ए बटा एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एक माइनस 4/3 का स्क्वायर बटा हो जाएगा एक प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस 16/9, और ये हो जाएगा एक प्लस 16/9। इसको आगे सोल्व करें तो लघुत्तम आ जाएगा 9, 9 माइनस 16, और इधर करोगे लघुत्तम लेके तो 9, 9 प्लस 16। ठीक है, 9 में से 16 घटाओगे, 9 से 9 कट जाएगा क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या है, सेम है। 9 में से 16 घटाओगे तो ये बचेगा अपने पास माइनस का 7, और 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सवाल नंबर 9 जो है उसमें है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है या नहीं, अपने को क्या करना है, कारण बताना है। तो साइन थीटा बराबर अपने को क्या दे रखा है, 4/3, और 4/3 जो है वो क्या है, लंब बटा कर्ण। अब अपने पास कर्ण जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया, और लंब जो है वो कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं अपन, अर्थात यह संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय के अनुसार के का मान लंब जो है, लंब से क्या है, छोटा है, और छोटा है तो यह संभव नहीं होगा। ठीक है, ये लिखना है। सवाल नंबर 10 जो है उसमें दे रखा है, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 24 दे रखा है। एक त्रिभुज है उसमें बी कोण 90 डिग्री है, यानी कि बी ए बी बराबर 24 दे रखा है, बी सी बराबर दे रखा है 7, तो साइन ए और साइन सी का मान। इसके लिए देखोगे तो ये लंब, ये आधार, यानी कि साइन सी जो है उसका मान निकाल लेंगे, और साइन है उसके लिए तो लंब बटा कर्ण की जरूरत है अपने को। ठीक है, तो अपने पास आधार और यही है, तो इसलिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा
49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 और दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 625 और 625 का वापिस वर्गमूल निकालोगे यानी कि के का मान निकालोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया अपने पास साइन सी के लिए देख रहे हैं तो लंब बटा कर्ण और लंब का मान तो कितना था 24, कर्ण कितना है 25। इसी तरीके से साइन ए जो है अगर उसके लिए देखोगे तो अब ये लंब चेंज हो जाएगा, इसके लिए देखोगे तो लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7, ये चेंज होता है हमेशा। ठीक है, इसके लिए देखोगे तो लंब तो है 7, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, इसके लिए देखोगे तो लंब तो है 24 और आधार जो है वो कितना हो जाएगा 7 होगा। इसके लिए देखोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 24 और ये 7 होगा साइन ए के लिए, क्योंकि ए इधर चला गया तो इसके सामने वाला वापस क्या होता है लंब होता है। ठीक है, साइन ए जो है उसके लिए देखोगे तो लंब बटा कर्ण, तो अब लंब कितना है अपने पास 7 और कर्ण कितना है 25, ये अपने राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 11 है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो, साइन थीटा बराबर क्या है 1/2 है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस 2 गुणा ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बटा 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4 बटा 1/2। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको तो एक में से आधा घटाएंगे तो आधा, नीचे भी अपने पास कितना है आधा, 1/2 का भाग 1/2 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा एक बार, तो राइट आंसर अपना क्या होगा 1 होगा। सवाल नंबर 12 जो है इसमें यदि कोसेक ए बराबर 17/8 है तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कोसेक ए जो है वो है 17/8। ठीक है, और 17/8 है इसका मतलब क्या है कि ये जो दे रखा वो है एल ए एल के ए, तो कोसेक यहाँ पर आता है कर्ण बटा आधार, सॉरी कर्ण बटा लंब है। अब अपने को इसमें आधार की जरूरत है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार तो अपने को पता नहीं है निकालना है, लंब कितना है 8 इसका स्क्वायर, कर्ण कितना है 17 इसका स्क्वायर, तो 17 17 होते 289। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 8 8 64 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, 289 में से 64 घटाएंगे तो ये तो बच गया 5 और 8 में से 6 2 2 आधार स्क्वायर। ठीक है, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, तो आधार बराबर कितना आ गया अपने पास 15 आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना जो है वो मान किसका निकालना टेन ए का, और टेन ए का सूत्र जो है वो ये है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार तो अपना आ गया 15 और कर्ण कितना है 17, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम जो सवाल है उसको देखें तो सवाल नंबर 13 है इसमें ए बी सी जो है त्रिभुज, उसमें ए बी बराबर 1 दे रखा है, बी सी बराबर √3 दे रखा है, बी जो है वो कोण समकोण है, तो साइन ए कोसेक ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा कोस ए होगा, ये प्रिंट मिस्टेक है, कोस सी होगा मतलब। ठीक है, ये जो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा, तो कर्ण अपने को निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो आधार स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 हो जाएगा, यानी कि के बराबर देखोगे तो √4 जो कि क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब अपने को साइन ए निकालना है, तो सबसे पहले सी के लिए देखेंगे, कोण सी के लिए आधार और लंब हमेशा चेंज होते हैं, कर्ण से हमेशा क्या रहेगा वही रहेगा, तो इसका आधार जो है वो होगा √3 और लंब जो है वो कितना रहेगा 1 रहेगा, लेकिन कोण ए के जो ए के लिए देखोगे तो चेंज हो जाएगा, ए बराबर तो हो जाएगा 1 और एल बराबर हो जाएगा √3, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब सिंपल है उसमें मान लिखे तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसमें मान लिखे तो साइन ए का मान जो है वो कितना होगा, सूत्र जो अपना क्या है एल ए एल के ए, साइन का है तो एल बटा के, एल बटा के का मतलब हो गया √3/2। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, इससे पहले वाला जो सवाल है उसमें टेन ए जो है उसका मान क्या है लंब बटा आधार होगा, और लंब अपने पास जो है वो कितना है 8 और आधार जो है वो अभी अपन ने निकाला वो कितना है 15, यानी कि राइट आंसर अपना 8/15 होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें। वापिस इस सवाल को देखते हैं इसमें, तो कोस सी के लिए मान देखना आपने को, तो
कोस सी के लिए आधार बटा कर्ण है, तो आधार तो अपना कितना है √3 और कर्ण जो है वो कितना है 2 है। इसी तरीके से प्लस कोस ए का मान, ए के लिए देख रहे हैं तो ये वाला देखना है, तो कोस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या है 1/2, ठीक है, गुणा साइन सी, तो साइन सी के लिए देख रहे हैं वापिस, तो साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण होगा, तो ये भी हो जाएगा 1/2। √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3/4 प्लस 1 का गुणा 1 से तो 1/4, ठीक है। लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4, तो राइट आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट में सारणी को। सारणी में दे रखा है त्रिकोणमिति अनुपात का डिग्री में मान देखोगे 0, 30, 45, 60 और 90, इसी के ऊपर सारणी आती है, ठीक है। इधर त्रिकोणमिति अनुपात अपने पास कितने हैं 6 है। सबसे पहला काम क्या करना है, या तो ये वाली लाइन जो है उसको याद कर लो, ठीक है। अगर ये वाली लाइन याद है तो सीधा सा है कि कोस जो है उसको इधर से लिखना स्टार्ट करो, 1 को यहाँ लिख दो, √3/2 को यहाँ लिख दो, 1/√2 को यहाँ लिख दो, 1/2 को यहाँ लिख दो, 0 को यहाँ लिख दो, कुल मिला के पीछे से लिखना स्टार्ट करो, इधर खत्म कर दो, ठीक है। 10 जो है इसमें क्या ध्यान रखना है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो और इसको 6 मान लो। तो 10 का जो सूत्र है वो हो जाएगा 1 में 2 का भाग लगाना, 1 में 2 का मतलब साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाना, 0 में 1 का भाग लगाएंगे क्या आएगा 0, 1/2 है ही है, उसमें भाग लगा रहे अपन किसका √3/2 का, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने पर ये हो जाएगा 2/√3 और 2 से 2 कट जाएगा तो यह आएगा अपने पास क्या 1/√3। इसी तरीके से 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे √3/2 में 1/2 का भाग लगाना है, तो नीचे वाली संख्या कट जाएगी, अपने पास क्या बचेगा √3। 1 में 0 का भाग लगाते हैं हमेशा, अगर नीचे 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। अपने परिमेय संख्या की परिभाषा पहले ही देख ली अपने कि p/q रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पे q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोट थीटा जो है वो सीधा इसका उल्टा लिखना है, यानी कि इन्फिनिटी जो है उसको यहाँ लिखना है सबसे पहले, फिर √3 जो है यहाँ पर क्या आएगा √3 आएगा, फिर 1 को यहाँ लिख दो, 1/√3 को यहाँ लिख दो, लास्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक और सूत्र याद रखना है आपने को सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब होता है 1/कोस थीटा, और अपने लिए सूत्र हो जाएगा 1/2 जो है उसको लिख दो, 1 में 1 का भाग 1, √3/2 जो है उसका भाग लगाएंगे 1 में, तो कुल मिला के ये जो लिखा हुआ उसको उल्टा कर दो, तो √3/2 है तो उसको लिख दिया 2/√3, 1/√2 है उसका उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 है उसका हो जाएगा 2, 1/0 होगा तो अनंत, ठीक है। और लास्ट लाइन को वापस उल्टा करके लिखना है कि अनंत तो यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मेन अपने को एक तो ये वाली लाइन याद रखनी है, दूसरा ये है कि तीसरे नंबर वाला क्या करना है, 1 में 2 का भाग लगा देना, मतलब साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगा देना अगर सूत्र लिखे तो, ठीक है। और पांचवा जो है अगर उसको निकाल रहे हो तो या तो अपने पास कोस थीटा जो है उसका उल्टा कर दो, ये 2 जो है ना 2 का क्या कर दो सीधा उल्टा कर दो तो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट वाली जो लाइन है उसको वो याद नहीं रहती है तो सीधा सा इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि सबसे पहले क्या लिख दो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, और हर एक में भाग लगाना अपने को किसका 4 का, ठीक है। 0 से लेके 4 तक लिखो और सब में किसका भाग लगाना है 4 का, और सबका क्या कर लेना है वर्गमूल कर लेना है, ठीक है। तो पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 में 4 का भाग 0, 0 का वर्गमूल 0 पहला आ गया, ठीक है। ये 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, दूसरा आ गया, ठीक है। पहले कट रहा हो तो काट लेते हैं, 2 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा तो 1/2 तो ये हो जाएगा। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया तीसरा अपने पास। इसी तरीके से 3/4 नहीं कटेंगे, 3/4 नहीं कटे, 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट में ही रहने दो, 4 का होता है कितना होता है 2 होता है, ये आ गया अपने पास, ठीक है। लास्ट है 4 में 4 का भाग एक बार, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। इस तरीके से इस लाइन को याद करने की भी जरूरत नहीं है, अपन ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।